झांसी व्यापारी नेता राजीव राय ने बताया कि नवनिर्वाचित मेयर बिहारी लाल आर्के द्वारा चुनाव में जो वादे किए गए थे उसमें वाटर टैक्स माफ और हाउस टैक्स हाफ जो वादा था उसे नवनिर्वाचित मेयर बिहारी लाल आर्य जल्द ही पूरा करेंगे। चुनाव बीतने के बाद जनता इस बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं से सवाल कर रही है कि जो वादे भाजपा मेयर प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान किए थे उसे कब पूरा करेंगे, जिसके बचाव में आज व्यापारी नेता राजीव राय मैदान में आए और उन्होंने इसका खुलासा किया कि इन वादों को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। इसके अलावा हिंदू संस्कृति के ऊपर हमला करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बदनाम करते हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जो भगवान राम और हिंदू संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो झांसी आए और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, उन्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा। झांसी का व्यापारी और हिंदू वर्ग उन्हें चुनाव में करारी हार दिलाएगा। इसके अलावा पूर्व मेयर का भी बचाव करते हुए राजीव राय ने कहा, पूर्व मेयर एक व्यापारी व्यक्ति है, उन्होंने अपने शासनकाल में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। राजीव जी, मेयर साहब ने कुछ घोषणाएं की थी, झांसी की जनता उन घोषणाओं को इंतजार कर रही थी, जैसे वाटर टैक्स माफ, हाउस टैक्स हाफ जैसी कई घोषणाएं करके उन्होंने वोट दिए और वोट दिलाने में व्यापारी वर्ग का और आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा। आज झांसी की जनता उनकी घोषणाओं का पूरा होने का इंतजार कर। आखिर कब होंगी ये घोषणाएं पूरी? देखिए, जो घोषणा की थी वो भारतीय जनता पार्टी की किसी संकल्प पत्र में नहीं है। ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, ये हमारे महापौर प्रत्याशी आदरणीय बिहारी लाल आर्य जी की थी। अगर उन्होंने कहा था कि वो हाउस टैक्स को हाफ करेंगे और वाटर टैक्स को माफ़ करेंगे, तो उनके दिमाग में कोई ना कोई नीति होगी, क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें व्यापारियों के बीच में कही हैं, व्यापार मंडल के कार्यक्रम में कही हैं। और चूँकि वो 25-30 साल पहले मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है मैं ये सारी चीज़ें कैसे करा सकता हूँ। तो निश्चित रूप से ये उनका संकल्प था, ये उनका वादा था, ये प्रत्याशी का वादा था। ये भारतीय जनता पार्टी के ना संकल्प पत्र में था, ना हमारे सांसद जी ने, ना हमारे विधायक जी ने, ना हमारे पूर्व महापौर ने, ना हमारे जिलाध्यक्ष ने, किसी ने भी ये वादा नहीं किया था। ये वादा हमारे आदरणीय महापौर जी का है और उन्होंने कहा था हम पहली बैठक में इसको हाफ कर देंगे। तो निश्चित रूप से चूंकि वो मंत्री रहे हैं, उनके दिमाग में कोई योजना होगी, वो कुछ ना कुछ करेंगे जी। जैसा आपका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वादे नहीं या संकल्प पत्र नहीं था, लेकिन नगर निगम एक स्वतंत्र बॉडी है, मेयर उसका अध्यक्ष होता है और सारे निर्णय लेने का अधिकार मेयर और सभासदों को होता है। उस स्थिति में तो ये कर सकते हैं। नहीं, इसमें क्या है कि ये राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है और जो मामले राजस्व से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है, हमारी अल्प ज्ञान के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि जो मामले राजस्व से जुड़े होते हैं वो इस तरीके से नहीं किए जा सकते। लेकिन चूंकि जब बिहारी लाल जी ने कहा है और उन्होंने हमेशा कहा मैंने जो कहा है वो मैं करके बताऊंगा, उन्होंने कहा पहली बैठक में हाफ करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में कोई ना कोई योजना होगी और वो उसको करेंगे। लेकिन अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हो पा रहा है मेयर का, तो बैठक तो लंबे समय तक चलेगी। गर्मी की समस्या को देखते हुए जनता आंदोलनरत है, रोडों पे लोग आ रहे हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नए मेयर से उम्मीद लगाकर उन्होंने वोट दिया था, बीजेपी के लोगों ने मेयर की बात को मोहर लगाकर जनता तक पहुंचाया था। उस स्थिति में कैसे जनता कितना इंतजार करे? देखिए, अभी हमारे महापौर को परिणाम आए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। 13 तारीख को परिणाम आए, वो 13 तारीख को महापौर बने हैं। शपथ ग्रहण महापौर जी तय नहीं कर सकते। ये पार्टी का एक नियमित कार्यक्रम होता है। जब पार्टी से आदेश आएगा कि किस तारीख को किस नगर निगम का, एक साथ सारे प्रदेश के नगर निगम का शपथ ग्रहण होना है, तो उस दिन वो शपथ ग्रहण होगा। और शपथ ग्रहण के बाद चूँकि बिहारी जी 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वो तेज़ी से काम में लग जाएंगे। रही बात आपने दोबारा से गिरा करके, ये जो अभी एक समाचार पत्र में या मीडिया में ये चल रहा था कि बहुत सारे लोगों ने गिरह कर इसलिए जमा नहीं किया है क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने वादा किया है कि उसको हाफ कर देंगे। हमारे प्रत्याशी ने जो वादा किया था, हमारे माननीय महापौर जी ने, वो वादा पूरा होगा। लेकिन वो वादा जो बोर्ड की बैठक में पास होगा, उसके बाद वो जो भी नई प्रक्रिया होगी, उससे हमें ये लगता है कि पुराने गृह कर पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग पुराना गृह कर जमा कर दें और माननीय बिहारी जी के वादे पर विश्वास करें। निश्चित रूप से उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। बिहारी जी ने एक वादा और किया था जनता के बीच में घोषणा की थी, वादा की घोषणा कि हम, ये संभव है क्या? नहीं, ऐसा कोई वादा हमने नहीं सुना है कि बिहारी जी ने ये कहा हो कि हम पुराने महापौर कार्यकाल
में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी हम जांच कराएंगे, ऐसा हमने कुछ नहीं सुना, कभी नहीं सुना है। हाँ, भ्रष्टाचार अगर कभी मुद्दा रहा है, भ्रष्टाचार के मामले में तो वर्टिकल गार्डन में हमारे माननीय विधायक जी ने पत्र लिख के भ्रष्टाचार उजागर करने की कोशिश की थी। तो भ्रष्टाचार अगर किसी ने भी किया हो तो ये बाबा जी की सरकार है, यहाँ पे बुलडोजर और अपराधी तो प्रदेश से गायब ही हो चुके हैं। जिन्होंने भी अगर हमारे पूर्व महापौर को बदनाम करने के लिए नगर निगम में कोई भी भ्रष्टाचार किया होगा तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं लोक आयोग से, सीबीआई से, सीआईडी से जांच होनी चाहिए कि हमारे महापौर, इतने ईमानदार पूर्व महापौर रामतीर सिंघल जी को बदनाम करने के लिए अगर किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया तो उसकी निश्चित। मेयर रहे हैं अभी भाजपा के? नहीं, दोनों मेयर भाजपा के रहे हैं, लेकिन कोई आरोप ऐसे तो विपक्षी आरोप लगा देते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, इस बारे में ये थोड़ा सा हुआ है कि माननीय सदर विधायक जी ने अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसको संज्ञान में महापौर हमारे रामतीर सिंघल जी ने भी लिया होगा और निश्चित रूप से उस पर जांच बिठाई होगी। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है, चूँकि कि हमारे रामतीर जी भले भोले सीधे साधे व्यापारी व्यक्ति हैं, अधिकारियों ने उनको गुमराह करके अगर कुछ कर लिया होगा तो निश्चित रूप से उन्हें भी सजा मिलेगी। एक बात और निकल के आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या माना जाए? समाजवादी पार्टी का संरक्षण है उनको, जिस कारण वो हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, जब पार्टी कोई कार्रवाई न करके हिंदू वोटों को निराश करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस प्रकार से हिंदू धर्म और प्रभु राम पर ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ये अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उनको शायद यही याद नहीं होगा, उनको अपने बारे में, उनको अपनी पीढ़ियों की जानकारी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप कुश के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, आप उनके वंशज हैं। और कुश, भगवान कुश प्रभु श्री राम के पुत्र थे, आप उनके वंशज हैं। उसके बाद आप भी ये सारी हरकतें कर रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है ये सत्ता की दलाली करके? आप अपना चुनाव तो जीत नहीं पाए। आज हिंदुत्व अगर थोड़ा सा जागृत हुआ है और राम मंदिर प्रभु राम जो इतने दिनों से टाट में थे और उनके पुत्र के वंशज आप हैं, आपको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती है। आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए, आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हमारे प्रभु श्री राम पर, हमारे हिंदू धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर आप सवाल उठाते हैं। और मैं आदरणीय अखिलेश जी से भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश जी आप भी कृष्ण वंशज हैं। अगर आज ये प्रभु राम के अस्तित्व पर, प्रभु राम की मर्यादा को तोड़ते हुए सवाल उठा रहे हैं तो ये कल के दिन भगवान कृष्ण के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। आप इनको अपने पास से जल्दी दूर भगाइएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या कारण उनका रहता होगा कि हमेशा हाईलाइट रहे हैं मुद्दों को लेकर? सत्ता में रहना है, सत्ता की दलाली करना है। कभी बिटिया को सांसद बनवाना है, खुद को विधायक बनना है। बिटिया भाजपा से सांसद रही, खुद अपना छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ गए, वहाँ भी चुनाव हार गए। अखिलेश जी का आशीर्वाद लिया, उनके पैरों में गिरे पड़े रहे कि हमें किसी तरह हाउस में भेजो, किसी तरह हाउस में भेजो। आदरणीय अखिलेश जी ने उनको हाउस में भेज दिया। आदरणीय अखिलेश जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और हिंदुत्व के लिए जितने भी आपके साथ में ये पिछलग्गू लगे हुए हैं ना, आप इनको दूर भगा दीजिए, वरना आपका 2024 में खाता खुलने वाला नहीं है। व्यापार मंडल क्या करने वाला? अगर इस तरह की टिप्पणी स्वामी प्रसाद लगातार करते रहेंगे तो क्या व्यापारी नेता या फिर नहीं, व्यापार मंडल तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई व्यापारी सब भाई भाई, नाई मोची या हलवाई व्यापारी सब भाई भाई। इन टिप्पणियों से इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप उतना कष्ट दीजिए जितना हम लोग सहन कर पाएँ। हम लोगों को सहन करते करते 200 साल हो चुके हैं। अब हिंदुत्व को अगर छेड़ा गया और स्वामी प्रसाद जी जैसे लोगों ने छेड़ा, तो स्वामी प्रसाद जी आपको चैलेंज देते हैं, आप आइए और समाजवादी पार्टी से आप झांसी लोकसभा लड़िए। आपकी जमानत जब्त नहीं कराई यहाँ के व्यापारी और हिंदुओं ने तो आपको पता चल जाएगा।